टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमेरिका इजराइल को ईरान चेतावनी दे रहा है, दुश्मन ने गलती की तो करारा जवाब देंगे, आत्मरक्षा में तुरंत करेंगे पलटवार। IRGC के कमांडर ने ये चेतावनी दी है अमेरिका और इजराइल को। तो देखिए कहीं ना कहीं ईरान अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। इस जंग में जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह से ईरान ने बड़ा पलटवार किया, चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, यहां तक कि अमेरिका का जो बेस कतर में मौजूद है उस पर भी हमले किए गए और उसके बाद हुआ सीज फायर। और अब ईरान कह रहा है कि अब दुश्मन ने गलती की तो जवाब देंगे। और इस बीच खबर यह है कि ईरानी संसद में अमेरिका के खिलाफ नारे लगे हैं और सांसदों ने अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। IAEA को लेकर प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान ये नारेबाजी हुई है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे ईरान के संसद के भीतर की, जहां पर पार्लियामेंट के मेंबर, संसद के सदस्य हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए ये वही नारे हैं जिसका जिक्र भी ट्रंप ने अपने जो बॉम्बिंग ऑपरेशन उसके बाद अपनी PC में किया था, लेकिन ईरान में वो नारे फिर से गूंजे हैं अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। तो ईरान की संसद में परमाणु विद्रोह, जी हां, खबर क्या है सबसे पहले देखिए, ईरान की संसद में विधेयक पारित किया गया। IAEA से सहयोग नहीं करने वाला यह विधेयक था। IAEA को ईरान आने से पहले लेनी होगी मंजूरी, सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से लेनी होगी मंजूरी और IAEA को परमाणु अड्डों की सुरक्षा की गारंटी भी देनी होगी। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी अभी बाकी है। IAEA के खिलाफ विधेयक क्यों लाया गया? तो अमेरिका इजराइल को भरोसा नहीं दिला पाया और परमाणु अड्डों पर हमले की निंदा नहीं की, परमाणु ठिकानों की सुरक्षा गारंटी भी नहीं दी गई। यही वजह है कि ये प्रस्ताव लाए गए हैं। सभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनस्टॉपेबल लग रहा है ईरान इस जंग के बाद से। बिल्कुल सही बात है। और ब्रजेश जी, आप ईरान के इस कॉन्फिडेंस को कैसे आंकेंगे? और जिस बात का जिक्र हमने शुरुआत में किया था कि ट्रंप को भी ये लग रहा है कि ये जंग यहां खत्म नहीं हुई है, जंग का दूसरा फेज शुरू हो सकता है, जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अब ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उससे क्या इसका भी आभास होता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में ये मुमकिन होगा? अमीर, अभी जो ईरान पे क्षति हुई थी और जो वॉर में पॉज आया है करीब 36 घंटे से, इसके बाद ये स्वाभाविक है ईरान के अंदर ये भावना उत्पन्न हो कि अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट जो भी हरकतें हों उसके बारे में इस तरह की भावना बिल्कुल संभव है और लाजमी भी है। मगर ये कहना कि ये कर पाएगा, एटॉमिक वेपन बना पाएगा, ये सब अभी बहुत दूर की बातें हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता है, इसके भी आंकड़े नहीं लगे हैं कि क्षति कितनी हुई है। और दूसरी बात, अगर हम तुलना भी करें, विश्व चुप बैठा था जब नॉर्थ कोरिया ये प्रोग्रेस कर रहा था और नॉर्थ कोरिया भी संभवतः एटॉम बॉम्ब बना चुका है। यहाँ पे ये गाड़ी इसी वजह से रुकी है क्योंकि इजराइल और अमेरिका इसको रोक के रखे हैं और अभी इस स्थिति में मिलिटरली तो ईरान बिल्कुल नहीं है, मिलिटरली बहुत ही कमज़ोर हो रखा है। एक और विडंबना देखिए, ईरान ने करीब लाखों पैसे, डॉलर्स लगाए होंगे एटॉमिक पावर का, इस विस्तार का, एटॉमिक वेपन के विस्तार का, मगर वो उनके पास 1 मेगावाट भी बिजली उत्पन्न करने की क्षमता न्यूक्लियर पावर से नहीं है। तो इसको देश को डिसाइड करना है, उनके लीडरशिप को डिसाइड करना है कहाँ जाएंगे इस तरह के माहौल में। अकेले भी हैं
और उनकी जो क्षति हुई है, उनकी जो प्यादों की हुई है, जो फोर्सेस थी, जैसे क्या कहते हैं, हमास, इसी को आधार बनाकर तो अमेरिका आरोप लगाता है कि ये पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक पर्दा है, एक बहाना है, अंदर खाने कुछ हो रहा है, क्योंकि जमीन पर वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते। अमेरिका हमेशा से यही कहता रहा। ब्रजेश सर। जी बिल्कुल। और देखिए आजकल तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि सब चीजों का पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ जहां एक थियोक्रेटिक सोसाइटी है, बहुत जोर से उनका जो शासन जो चलता है, लेकिन सर यही तो पता नहीं चल रहा है, यही तो पता नहीं चल रहा है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है या नहीं बना लिया है। बीते दिनों आपने भी देखा होगा IAEA की टीम वहां पर पहुंचती है और वही क्लीन चिट दे देती है, जबकि अमेरिका और इजराइल ये कहते रहते हैं कि भाई ईरान परमाणु बम बना रहा है, हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा है। इजराइल लगातार ये कहता है, उसकी वजह से ये युद्ध किया जा रहा है।